समय आपका लूँगा नहीं, लेकिन ये सब माहौल देख के तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से आप बड़े हुए ऐसा लगने लगा है। मैंने ऐसी पार्टी तो ना लोकसत्ता की देखी, ना महाराष्ट्र टाइम्स की देखी, ना टाइम्स ऑफ इंडिया की देखी। 2 साल में आपने बहुत ही कदम आगे बढ़ा लिया है और ऐसे ही कदम आगे बढ़ाते लोगों, इसलिए मुबारकबाद देने के लिए मौका मैंने हाथ में लिया है। शहनवाज़ भाई बैठे हैं सामने। शहनवाज़ भाई, हम 3 साल से लगातार मांग कर रहे उर्दू घर की। सियासती भाषण नहीं करूँगा, तकरीर सियासती नहीं करूँगा, लेकिन जब उर्दू लहज़ीब की तहज़ीब की बात होती है, नज़ाकत की बात होती है, अदब की बात होती है, तो मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र में हमने 2.5 एकड़ ज़मीन रखी है सिर्फ उर्दू घर के लिए। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, आप दुआ कर लेंगे, आप अगर कोशिश कर लेंगे तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उर्दू घर मुंब्रा में हो सकता है, लेकिन आपके सबकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। और इसलिए ये मौका मैंने लिया 2 मिनट के लिए, इसीलिए लिया कि मुझे आपको तो मुबारकबाद देनी ही थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे कि उर्दू घर मुंब्रा में बने एक कल्चरल सेंटर के लिए, और मैं अशोक चौहान जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब चीफ मिनिस्टर थे, आप जब वज़ीर आला थे, तब आपने ये पास करवाया कि 2.5 एकड़ का एक रिजर्वेशन आप उर्दू घर कल्चरल सेंटर के लिए दे दीजिए। वो पास हो गया 2014 में। वो 2013 में पास होता तो शायद नसीम भाई हम सब लोग खींच के उसको कल्चरल सेंटर बना ही देते, लेकिन हमारी तकदीर थोड़ी सी मार खा गई तो आया 2014 में, और लगातार 4 साल प्रयास करने के बाद 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो आप बैठे हैं उर्दू के प्यार के लिए, उर्दू के मोहब्बत के लिए, जो महाराष्ट्र नहीं देश की खड़ी बोली है। ये किसी की बोली नहीं। मैं तो इस भाषा में भाषण करता हूँ कि आपने उसको एक दाढ़ी लगा दी, टोपी लगा दी और उर्दू को मुसलमान कर डाला। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं, हिंदुओं की भाषा नहीं, इस मिट्टी की भाषा है, जो खड़ी बोली है, जो आर्मी की बोली है, सभी भाषाओं को मिलके ये बोली बनी है। ये भारत के मिट्टी की भाषा है और उसका अदब, उसकी मेहमान नवाजी, ये सब हमको बहुत तहजीब सिखाती है, उसके बारे में प्यार सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। और जैसे अशोक चौहान ने कहा, ये जोड़ने वाली भाषा, इस जोड़ने वाली भाषा का सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। और फिर से एक बार मैं उर्दू न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि एक अमेरिकन जर्नल ने 3 दिन पहले कहा कि अब भारत में बोलने की ताकत नहीं रही है। आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं आता है ना? क्योंकि आजकल कोई विरोधी पक्ष की न्यूज़ अगर टीवी पे लगती है, दूसरे न्यूज़ पे वो दिखती नहीं है। ऐसा आपके ऊपर तो नहीं हो रहा है ना? अगर होता है तो भी उर्दू लड़ने वाली ज़बान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सपना हम देख रहे हैं, शायद आपके माध्यम से वो जल्दी आएंगे। इतना ही कह के फिर से एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।